नमस्कार। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, न्यूज़ चैनल्स पर हमने और आपने अक्सर देखा है, संसद चल रही है, अचानक हंगामा शुरू होता है, नारेबाजी होती है और कार्यवाही ठप। लेकिन क्या कभी इस पर ध्यान दिया है कि इस शोर शराबे के पीछे असल में कितना बड़ा आर्थिक नुकसान छिपा है? आज हम सीधे इसी मुद्दे की गहराई में चलेंगे और उन आंकड़ों को डिकोड करेंगे जो अक्सर इस हंगामे में कहीं दब कर रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा और बेसिक सवाल यही है, जब संसद का काम अचानक रुक जाता है तो असल में होता क्या है। मतलब, ये सिर्फ कोई राजनीतिक खबर या रात की डिबेट का मुद्दा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सीरियस फाइनेंशियल रियलिटी छुपी है। जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सदन का काम रोकते हैं ना, तो उसका असर सिर्फ सरकारी फाइलों पर नहीं पड़ता, इसका सीधा असर पड़ता है देश के खजाने पर। और यकीन मानिए, इसकी कीमत बहुत बहुत भारी होती है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 2.5 लाख रुपए। बिल्कुल आपने सही सुना। जब संसद में हंगामा होता है और काम रुकता है तो हर एक मिनट, जी हाँ, लिटरली हर एक सिंगल मिनट में 2.5 लाख रुपए स्वाहा हो जाते हैं। ये कोई महीने या साल का खर्च नहीं है, ये सिर्फ 60 सेकंड की कीमत है। टाइम इज मनी वाली कहावत तो सुनी होगी ना, यहाँ वो बात एकदम 100% सच साबित होती है। चलिए, अब इस वित्तीय नुकसान की थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि ये मिनटों का नुकसान दिनों में बदलकर कितना बड़ा हो जाता है। इस चार्ट पर नजर डालिए, ये आंकड़ा कितनी तेजी से भागता है। जैसा हमने अभी बात की, 1 मिनट के 2.5 लाख रुपए। अब इसे 1 घंटे में बदलिए, ये सीधा पहुंच जाता है करीब 1.5 करोड़ रुपए पर। और अगर हंगामे के चलते पूरा एक दिन वॉश आउट हो जाए, मतलब एक दिन का पूरा काम धुल जाए, तो सीधे सीधे 10 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। जरा सोचिए, एक दिन का हंगामा और 10 करोड़ रुपए साफ। ये डेली फाइनेंशियल लॉस सच में हैरान कर देने वाला है। अब एक बेहद अहम सवाल, ये 10 करोड़ रुपए आखिर आते कहाँ से हैं? ये कोई हवा से तो आते नहीं हैं। ये पैसा आता है इनकम टैक्स, जीएसटी और पेट्रोल राशन पे लगने वाले टैक्स से। समझने वाली बात यह है कि ये कोई जादुई सरकारी खजाना नहीं है, ये हमारी और आपकी खून पसीने की कमाई है। ये वो टैक्स है जो रोज पेट्रोल भरवाते वक्त दिया जाता है, राशन खरीदते वक्त चुकाया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो जो 10 करोड़ रुपए रोज बर्बाद हो रहे हैं ना, वो सीधे आम जनता की जेब से निकला हुआ पैसा है। लेकिन रुकिए, ये फाइनेंशियल लॉस तो सिर्फ आधी कहानी है। अब बात करते हैं रुके हुए विकास और कानूनों की, यानी वो अदृश्य कीमत जो हमें चुकानी पड़ती है। पैसों के अलावा हमारे लोकतंत्र को क्या नुकसान होता है? सबसे पहली बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और रोजगार से जुड़े बेहद जरूरी बिल बीच में ही लटक जाते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये वो नीतियां हैं जो देश का फ्यूचर डिसाइड करती हैं। दूसरा सबसे खतरनाक पहलू ये है कि कई बार इसी शोर शराबे के बीच बिना किसी ढंग की बहस के ही कानून पास कर दिए जाते हैं। लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि कमियों पर बात ही नहीं हो पाती। और तीसरा, संसद का प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर रद्द हो जाता है। यही तो वो समय है जब सरकार से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। हंगामा हुआ तो समझ लीजिए जनता की आवाज उठाने का सबसे बड़ा मौका ही छिन गया। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर, मतलब अवसर लागत। अगर यह हंगामा न होता तो इस पैसे से क्या क्या हो सकता था? जरा इमेजिन कीजिए, 10 करोड़ रुपए में क्या क्या बन सकता है। नए स्कूल, शानदार अस्पताल या फिर गांवों तक पहुंचने वाली पक्की सड़कें। अगर हम संसद के एक दिन के बर्बाद होने वाले इन 10 करोड़ रुपए को बचा लें तो जमीनी स्तर पर कितना कुछ बदला जा सकता है। देश में कई नए हाईटेक स्कूल बन सकते हैं, गरीबों के इलाज के लिए बेहतरीन अस्पताल खुल सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब संसद एक दिन के लिए नहीं चलती तो सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं होता, बल्कि हम इन्हीं स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का सीधा सीधा बलिदान दे रहे होते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक दुविधा खड़ी होती है। अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार, सरकार की नीतियों का विरोध करना, अपनी आवाज उठाना। एक जिंदा लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है, इसी से तो सरकार की जवाबदेही तय होती है। लेकिन दूसरी तरफ है इस लगातार होने वाले हंगामे की भारी कीमत, जो देश और जनता को विकास और पैसों के रूप में चुकानी पड़ती है। हमें इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस समझना होगा। विरोध करना विपक्ष का हक है, बिल्कुल है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर टैक्स पेयर्स का इतना सारा पैसा और देश का विकास रोक देना सही है? ये स्थिति अधिकारों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियों पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है।
तो इन सब बातों के बाद अंत में एक ही सवाल जहन में आता है, क्या अब इसके लिए कुछ नए नियम नहीं होने चाहिए? एक तरफ विरोध का वो जायज लोकतांत्रिक हक है जिसे बचाए रखना बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ है जनता की गाढ़ी कमाई और देश के संसाधनों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी। एक मजबूत देश के लिए ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि इस बर्बादी को रोकने और संसदीय जवाबदेही तय करने के लिए कुछ नए और सख्त नियम बनाए जाएं, ताकि हमारा लोकतंत्र भी जिंदा रहे और टैक्स पेयर्स का पैसा भी बर्बाद ना हो? इस बारे में जरूर सोचिएगा।